नई वीडियो में खुश आमदीद। तबाह कुन खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चीन ने भारत पर तबाह कुन हमलों का आगाज़ कर दिया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम LAC पर तैनात कर दिया गया। बड़ी जंग छिड़ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, चीन ने भारत पर तबाह कुन हमलों का आगाज़ कर दिया है। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम LAC पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी जंग छिड़ गई। चीन और भारत की फ़ौजें आमने सामने आ गईं। इस मौके पर चीनी सदर ने भारत के एक एक कोने को निशाने पर रख लिया। मिसाइल हमले शुरू, ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार की शलवारें गीली होना शुरू हो गईं। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनूबी किनारे में। इसके अलावा इंडियन फ़ौज का कहना है कि हफ्ते की शब चीन की साथ कादिए गलवान में होने वाली सर्दी झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों में से 17 हलाक हो गए हैं, जिससे हलाक होने वाले एहलकारों की कुल तादाद 20 हो गई है। इंडिया के फ़ौज के बयान के मुताबिक गलवान के इलाके में दरमियानी शब जहां दोनों फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी, वहां से अब फ़ौजें पीछे हट गई हैं। इसके अलावा झड़प में इंडिया के एक अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हुए हैं। लेकिन अब इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले 17 फ़ौजी भी हलाक हो गए हैं। चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर किसी झड़प में हलाकत का कम अज़ कम 45 वर्ष में यह पहला वाक़या है। इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये झड़प पीर की शब मुतनाज़ वादी गलवान के इलाके में हुई, जहां फ़रीक़ैन की अफवाज की पसपाई का अमल जारी था। फ़ौजी हकाम ने दावा किया था कि इस झड़प में चीनी फ़ौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम चीनी हकाम की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। इंडिया की हुकूमत की तरफ से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी इदारे AFP के मुताबिक चीनी हकाम ने इस वाक़े की तस्दीक की है और इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसके फ़ौजियों ने सरहद अबूर करके चीनी एहलकारों पर हमला किया। AFP के मुताबिक चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान ने कहा है कि इंडियन फ़ौजियों ने 2 बार सरहद पार की। उन्होंने चीनी फ़ौजियों को इश्तिहाद दिलवाया, इन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई। इसके अलावा इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने वादी गलवान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुल्क के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ एक हंगामी इजलास भी शिरकत की है। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर भी मौजूद थे। वादी गलवान लद्दाख में इंडिया और चीन की सरहदी इलाका है। इस इलाके में इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी ने हालिया दिनों में एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को सन इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रही है। इससे कबल इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मकाम पर आमने सामने आई थी, लेकिन गुज़िश्ता एक माह के दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया था कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के ज़रिए एक तरफ़ा और गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग सो झील के नज़दीक चीन और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान हाथापाई हुई है। इंडियन मीडिया NDTV ने इंटेलिजेंस माहिरीन के ओपन सोर्सेस डाटा रेसा के हवाले से यह वाज़ेह करने की कोशिश की है कि चीन पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर अपने एयरबेस पर बड़े पैमाने पर तामीराती काम कर रहा है। एक सेटेलाइट तस्वीर पेश की है और इसका मुकाबला सैटेलाइट तस्वीर से किया है, जिसमें वाज़ेह फ़र्क दिखाया गया है। इससे कबल इंडिया ने कहा था कि चीनी फ़ौज के कुछ ख़ैमे
چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش انڈیا سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش شامل ہیں۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی، اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے۔ تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو کشیدگی کا باعث رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اقصائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر چین اروناچل پردیش میں میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا، اور اس نے اقصائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو بھی مسترد کیا ہے۔ اس کے علاوہ چین اور بھارت بری طرح آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دونوں ملک ایک ایسے شعبے میں آمنے سامنے آئے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے، کیونکہ ایسے خطرناک ترین موڑ پر دونوں ملک آ چکے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت 35,000 فوجی لداخ میں بھی اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عوامی سپلائی سلسلے کو چین سے دور کر کے اپنی طرف راغب کرنے کا موقع ہے، اور ساتھ ہی بھارت کو ٹیلی کمیونیکیشن، میڈیکل سپلائز، دیگر ایشیا کے شعبوں میں چین کمپنیوں پر انحصار کم کر دینا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت اس پوزیشن میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے امریکہ سمیت دنیا میں بہت سے ملکوں کا اعتماد حاصل کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں بھارت ایک اہم شراکت دار تھا، لیکن جو بائیڈن کی پالیسی میں بھارت ایک اہم شراکت دار نہیں ہے، اور جو بائیڈن نے تابڑ توڑ کارروائیاں بھی شروع کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ کا معاملہ اور تجارت کی صورتحال جیسے امور کی وجہ سے امریکہ اور چین کے تعلقات پہلے ہی سے شدید ترین کشیدگی کا اختیار کر چکے ہیں، اور دونوں ملکوں کے تعلقات اتنے زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں کہ امریکہ نے ہیوسٹن میں چینی قونصل خانے کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور کچھ نامعلوم افراد کی فلم بنائے جانے کے بعد یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ افراد قونصل خانے کے صحن میں مذاکرات بھی جلا رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ اس کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تجارت کی وجہ سے چین کے ساتھ کئی مرتبہ اس میں ادرد و بدل بھی کیا جا چکا ہے۔